योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड। दोस्तों फोन में ये नोटिफिकेशन देखते ही हमें कितनी खुशी मिलती है ना? लेकिन कुल 20 दिन के बाद जब यूपीआई से 1000-1500 की पेमेंट करते हैं, तब एक और मैसेज आता है जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बताता है। तो अब लगता है यार, ये पैसा आखिर गया कहां? मैंने इतनी जल्दी सब खर्च कर दिया क्या? दोस्तों ये केवल आपकी कहानी नहीं, मैं पर्सनली 2000 से ज्यादा लोगों से ये सेम स्टोरी सुन चुका हूं। लोग अलग अलग होते हैं लेकिन कहानी लगभग सेम। सैलरी अच्छी है लेकिन जेब में पैसा टिकता नहीं है। आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। मैं कहता हूं इंडियन मिडिल क्लास का कंपाउंड स्पेंडिंग 9वां अजूबा है। हमारा टिपिकल मंथ कुछ इस तरह जाता है। हर महीने सैलरी आती है, 5 दिन राजाओं जैसे बीतते हैं, लेकिन मंथ एंड तक सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। अगर आपके साथ भी सेम होता है तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बता देना। ये साइकिल हर मंथ रिपीट होता रहता है और हम ब्लेम करते हैं इन्फ्लेशन को, गवर्नमेंट को, कंपनी को, बट एक्चुअल प्रॉब्लम अपने सिस्टम की नहीं, अपनी इनकम की है। वॉरेन बफेट ने कहा था, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। क्या आपको लगता है कि आप अपने लाइफ गोल्स जैसे कि कार, घर, ड्रीम वेकेशन और इवन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे अपनी करंट सैलरी या इनकम से? तो जवाब अगर हां है तो आज की वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर बनेगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक बुलेट प्रूफ 3 स्टेप सैलरी रूटीन जो ऑटोमेटिकली आपके पैसे सेव करेगा, हैप्पी स्पेंडिंग का सीक्रेट फॉर्मूला और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेशन की कंप्लीट स्ट्रेटजी, और फाइनली फ्रीलांसर्स जिनकी इरेगुलर इनकम होती है उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज के वीडियो के पार्टनर्स हैं विंट वेल्थ, अ सेबी रजिस्टर्ड बॉन्ड प्लेटफॉर्म जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में रिस्क को कम और रिटर्न्स को बढ़ा देते हैं। इनके बारे में डिटेल्स में बाद में दूंगा। तो तैयार हो जाओ और सब्सक्राइब का बटन हिट करके घंटी जरूर दबा दो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आए एक जबरदस्त वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी इनकम या सैलरी जब भी आती है तो आपको किस तरीके का रूटीन बनाना है कि महीने के एंड तक पैसे बचे रहें और आप अपने लाइफ के सारे गोल्स को अचीव कर सकें। पर इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जेब में छेद कहां है जहां से यह पैसा लीक हो रहा है। श्रेया हैदराबाद में एक बिजनेस एनालिस्ट है जिसका एनुअल पैकेज 8 लाख का है। रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले वो 250 की स्टारबक्स की कॉफी लेती है क्योंकि ऑफिस की कॉफी तो उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। लंच में जब मजा नहीं आता तो जोमेटो से 320 रुपए का ऑर्डर करती है क्योंकि दाल चावल तो बोरिंग है। शाम को 150 का स्नैक और वीकेंड पे दोस्तों के साथ 2 से 3 हजार रुपए तो उड़ ही जाते हैं भाई। एक दिन उसके दोस्त ने उसको दिखाया कि सिर्फ कॉफी पे ही वो साल भर में 66,000 उड़ा देती है। लंच, स्नैक्स और वीकेंड प्लान्स मिला के उसका टोटल आउटसाइड फूड स्पेंड 1,80,000 रुपए से भी ज्यादा है। श्रेया हैरान हो गई, मैं तो सेविंग से ज्यादा पैसे सिर्फ खाने पे उड़ा रही हूं। यह है एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास का लीकी बकेट प्रॉब्लम। हमारा ब्रेन डेंजर डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट है, जैसे सामने एक्सीडेंट हो तो ब्रेक लगाना या सांप देखते ही भाग जाना, लेकिन छोटी छोटी डेली एक्सपेंसेस को वो इग्नोर करता है क्योंकि ये इमीडिएट थ्रेट नहीं दिखते, जैसे कि डेथ बाय 1000 कट्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पैसा मेजरली 3 जगह लीक होता है। पहला, कन्वीनियंस के नाम पे, ऑटो की जगह हम उबर ले लेंगे, घर के खाने की जगह हम बाहर से मंगवा लेंगे, या लोकल मार्केट की जगह हम ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ये सब कर लेंगे। ये सब मिला के 15 से 20 हजार रुपए महीने का ज्यादा खर्च होता है। आपका भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना। दूसरा, सोशल प्रेशर। ऑफिस के कॉलीग्स के साथ फैंसी रेस्टोरेंट्स, ब्रांडेड गिफ्ट्स फॉर बर्थडेज या फेस्टिवल्स के लिए नए कपड़े, ताकि लोग क्या सोचेंगे ये ना सुनना पड़े। इसका मंथली इंपैक्ट भी करीबन 8 से 15 हजार हो जाता है। और तीसरा, इमोशनल शॉपिंग। जब मूड खराब हो या कुछ सेलिब्रेट करना हो या बोर भी हो रहे हो तो Amazon खोला और कुछ ना कुछ मंगा लिया। ये भी 5,000 से 12,000 लेके चला जाता है। ऊपर से डिजिटल सब्सक्रिप्शंस जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, जिम मेंबरशिप जो यूज भी नहीं हो रहे हैं पर महीने का 3 से 5 हजार का एक्स्ट्रा नुकसान कर देते हैं। ओवरऑल श्रेया जैसे लोग हर महीने 31,000 से 57,000 बेकार छोटी छोटी चीजों पे उड़ा देते हैं, जो कई लोगों की पूरी सैलरी होती है। अगर ये लीक बंद करके पैसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग में लगाया जाए तो 20 साल में ही 1-2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिशनल बजटिंग विल पावर पे डिपेंड करती है जो लिमिटेड होती है। और हम इंडियंस के लिए एक और चैलेंज है, इतना कंट्रोल क्यों भाई? जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, यू ओनली लिव वंस। अब आप बोलोगे प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन भी बता दो, तो इसका सोल्यूशन है स्मार्ट ऑटोमेशन। ऐसे टूल्स और सिस्टम्स जो खुद ही सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करते हैं बिना आपके डेली एफर्ट के, ताकि पैसा बचाना डिसिप्लिन से नहीं डिजाइन से हो जाए। और यहां अब हम समझेंगे हमारा 4 अकाउंट सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर। दोस्तों रूल बड़ा सिंपल है, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करो। काफी लोग कॉम्प्लेक्स 7 अकाउंट सिस्टम यूज करते हैं जो बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है। इसलिए मैं आपको इंडियन बैंकिंग हैबिट्स के हिसाब से 4 अकाउंटिंग सिस्टम दूंगा।
तो अकाउंट वन है आपका सेंट्रल कमांड, यानी कि आपकी प्राइमरी सैलरी अकाउंट। जनरली सैलरी अकाउंट बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स में बनता है, कोई भी हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, और इनमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है। जी हाँ, आपको कोई बैलेंस नहीं मेंटेन करना पड़ता। यह अकाउंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इसको वेयरहाउस की तरह समझिए। वेयरहाउस से माल अलग अलग रिटेल दुकानों में जाता है, वैसे ही यहां पे जो आपकी सैलरी आएगी वो अलग अलग अकाउंट्स में जाएगी। तो जो अगला अकाउंट है वो है अकाउंट नंबर 2, वो है आपका सिक्योरिटी वॉल्ट। ये कहां यूज होगा? ये आपके इमरजेंसी फंड के लिए और गोल्स के लिए। हाई यील्ड सेविंग्स बैंक अकाउंट यूज करिए, जहां पे 6 से 7% इंटरेस्ट तो आपको मिलता ही। इस अकाउंट को दो पोर्शन में डाल दीजिए। 60% इमरजेंसी फंड, जो आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस बिल्ड करता रहे, और 40% गोल बेस्ड सेविंग्स। ये गोल बेस्ड सेविंग्स हो सकती हैं आपके वेकेशन के लिए, कोई गैजेट खरीदना है, शादी करनी है, या घर का डाउन पेमेंट करना है, इन सबके काम आ जाएगा। साइकोलॉजी रीजन ये है कि इमरजेंसी और गोल्स कंबाइंड अकाउंट में दिखते हैं तो मोटिवेशन मेंटेन रहती है। अब गोल बेस्ड सेविंग्स के लिए ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में या तो रिस्क ज्यादा होते हैं या रिटर्न्स कम। यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा विंट वेल्थ, एक स्मार्ट सोल्यूशन जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक डेट होता है और एक इक्विटी होती है। इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, पर एक ऐसी चीज है जिसमें इक्विटी से कम रिस्क है और डेट से ज्यादा रिटर्न्स है, जिन्हें कहा जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आपका सैलरी रूटीन सेट हो रहा है, ये परफेक्ट टाइमिंग है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का। मैं आज विंट वेल्थ के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूं आपके लिए। विंट वेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड डेट ब्रोकर है जो टॉप रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफर करता है। ये बॉन्ड्स 9% टू 12% एनुअल रिटर्न्स तक देते हैं। इनकी टीम में एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो हर बॉन्ड की डिटेल ड्यू डिलिजेंस करते हैं। अब बॉन्ड से फायदा क्या है वो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए आपने 1 लाख रुपए एफडी में डाला, तो उसमें 6% एनुअल इंटरेस्ट आएगा, आपको 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। पर यही आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में 10% यानी 10,000 का सालाना ब्याज मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा 4,000 रुपीज। ये सिर्फ 4% ज्यादा नहीं है, ये 67% ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको 4,000 रुपए मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 6,000। बेस्ट पार्ट यह है कि आप सिर्फ 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आपको अपने पैसों को लॉक इन भी नहीं करना पड़ेगा। विंट के जो बॉन्ड्स हैं वो 3 महीने से 12 महीने तक जाते हैं। परफेक्ट, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और जिनको धीरे धीरे चेक करना है कि क्या ये मेरे लिए सही चीज है कि नहीं। जब आपको लिक्विडिटी चाहिए, आप बटन दबा के इमीडिएटली बॉन्ड को प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। करंट मार्केट सिनारियो में रेपो रेट गिर भी सकता है, जिसकी वजह से आपको हायर रिटर्न्स को जल्द से जल्द लॉक कर देना चाहिए। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, चेकआउट करें विंट वेल्थ को। अब वापस आते हैं अपने अकाउंट सेटअप पे। अब हम आते हैं अकाउंट 3, इन्वेस्टमेंट इंजन। जी हाँ, सिप प्लस लमसम के लिए यूज होता है, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो एक्सक्लूसिवली वेल्थ बिल्डिंग के लिए यूज होगा। इसको आप अटैच कर दीजिए अपने एएमसी से या अपने ब्रोकर से, चाहे कोई भी हो, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम मनी, कोई भी प्लेटफॉर्म से लिंक कर दो। मंथली एसआईपीस को ऑटोमेटिक डेबिट कर दो। बोनस या एक्स्ट्रा इनकम का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो। ये अकाउंट टच नहीं करना डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। अब 3 अकाउंट सेटअप करने के बाद आता है चौथा अकाउंट, वो है एक्सपेंस मैनेजमेंट। यूपीआई मेरे भाई मचा देता है तबाही। मॉडर्न डिजिटल लाइफ के लिए सेपरेट ऑपरेशनल अकाउंट बनाओ। बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो यूपीआई को मेन अकाउंट से लिंक कर देते हैं और लास्ट में बोलते हैं मेरी सैलरी खत्म हो गई। तो आपको करना क्या है, एक अलग अकाउंट बना देना है। सारे रिकरिंग बिल्स यहां से ऑटो डेबिट कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, मोबाइल, डीटीएच, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, जो भी, सब कुछ यहां से जाएगा। डेली एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। मंथ एंड में फुल पेमेंट करना इसी अकाउंट से, ताकि बेहिसाब खर्चा ना हो। तो अब अकाउंट सेटअप तो हो गया है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिल गया है, लेकिन ये सब काम तभी आएगा जब टाइमिंग परफेक्ट होगी। गलत टाइमिंग से बेस्ट सिस्टम भी फेल हो जाते हैं, इसलिए आगे मैं आपको परफेक्ट टाइमिंग के बारे में बताऊंगा। आइए समझते हैं कैश फ्लो टाइमिंग स्ट्रेटजी। देखिए, इंडियन सैलरी साइकिल्स में टाइमिंग इज एवरीथिंग। ज्यादातर लोगों की सैलरी या तो मंथ के पहले दिन मिलती है या लास्ट डेट को। मैंने इस पैटर्न के अराउंड एक सिस्टम डिजाइन किया है जो स्मार्टली सैलरी को मैनेज कर लेता है। आइए समझते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ फाउंडेशन वीक, सैलरी फर्स्ट को क्रेडिट होती है। साइकोलॉजिकल ट्रिक करो, फ्रेश सैलरी के आने के बाद तुरंत उसको सेव कर दो, क्योंकि बाद में हो सकता है मूड बदल जाए। सेकंड, जैसे ही सैलरी आई तो सेकंड को इमीडिएटली ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स एग्जीक्यूट कर दो, और थर्ड से फिफ्थ तक वेरीफाई करो कि सब कुछ ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया है कि नहीं हुआ है। कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर दो। अब 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पेमेंट्स करो। इंडियन हाउस होल्ड बिल्स का पैटर्न एनालाइज करो। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, गैस कनेक्शन, इंटरनेट, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ये सारी विंडो को एकदम सिंक कर दो। सिस्टमैटिक शेड्यूल बनाओ टू अवॉइड लेट फीस और डिस्कनेक्शन की टेंशन। तो करना क्या है, 5 से लेकर 15 तक सारी पेमेंट्स कर देनी है। अब 15 तारीख को अपना हेल्थ चेक करो। अरे अपना नहीं, अपने अकाउंट का। मोस्ट क्रिटिकल चेक पॉइंट है ये।
चेक करो कहीं ओवरस्पेंड तो नहीं हो गया, फैमिली में कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस तो नहीं आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई रिलेटिव की मदद, कोई फ्रेंड की पार्टी, कोई सोशल कमिटमेंट, अगले 15 दिन में कुछ आ रहा है क्या? अगर कुछ आ रहा है तो उसके लिए अलग से बजट करो। और अब आया 25 तारीख से 30 तारीख, अगले महीने की फाइनेंशियल प्लानिंग करो। अगर कोई फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसकी बजटिंग करो, मैरिज सीजन आ रहा है तो गिफ्ट प्लानिंग करो, मॉनसून आ रहा है तो मेंटेनेंस करो, विंटर आ रहा है तो गर्म कपड़े खरीदो, ठंडी आ रही है तो एसी खरीदो। जो करना है एडवांस में प्लान करो। फेस्टिवल सीजन में आते हैं दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस या कोई भी रीजनल फेस्टिवल, ये सब एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं। सेपरेट फेस्टिवल फंड बनाओ, मंथली 2,000 रुपए 3,000 रुपए उसमें कंट्रीब्यूट करो। दिसंबर बोनस आते ही मोस्ट कंपनीज में परफेक्ट टाइमिंग होता है फेस्टिवल एक्सपेंसेस को हैंडल करने का। अब आपका कैलेंडर सेट हो गया, पर ये उनके लिए ठीक है जिनकी इनकम रेगुलर है, यानी जिनकी सैलरी है। पर अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और अगर आपकी इनकम रेगुलर नहीं है, अगर आपकी भी इनकम गर्मियों में आम और सर्दियों में लीची की तरह चल रही है, तो अगला सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फ्रीलांसिंग या बिजनेस इनकम का एक बड़ा चैलेंज है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कभी इनकम बूम हो जाती है तो कॉन्फिडेंस एकदम स्काई रॉकेट हो जाता है, और कभी इतनी स्लो हो जाती है कि पैनिक का बटन दब जाता है। ट्रेडिशनल जॉब जैसी सैलरी स्टेबिलिटी नहीं होती। इसीलिए मैंने इंडियन फ्रीलांसर्स और सोलोप्रेन्योर्स के लिए एक प्रैक्टिकल बफर सिस्टम डिजाइन किया है जो लॉन्ग टर्म पीस और कंसिस्टेंसी ला सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं विक्रम का, एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है मुंबई में। उनकी इनकम एक रोलर कोस्टर है। अप्रैल में 35,000 रुपए बनाए, मई में 1,20,000 रुपए बना लिए, जून में गिर के वापस 65,000 पे आ गए, जुलाई में तो 25,000 पे रह गए, अगस्त में बल्ले बल्ले ही हो गई 1,80,000 बना लिए, सितंबर में फिर से 55,000 पे रह गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपेंसेस तो भैया हर महीने वही 75,000 के आसपास हैं। पिछली अप्रोच ने डिजास्टर ला दिया। गुड मंथ्स में लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट कर दिया, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाने लगे, ब्रांडेड शॉपिंग कर ली और अननेसेसरी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद लिए, और बुरे महीनों में क्रेडिट कार्ड का सहारा ले लिया, फेस्टिवल सीजन के महंगे महंगे लोन ले लिए और एक नेवर एंडिंग डेट साइकिल में फंस गए। फिर विक्रम ने मेरा स्मार्ट बफर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किया। पहले उसने 12 महीने का इनकम डेटा एनालाइज किया और रियलिस्टिक मंथली एवरेज निकाला। वर्स्ट केस सिनेरियो रखा एवरेज 60% और बेस्ट केस रखा 150%, ताकि प्लानिंग कंजर्वेटिव हो और माइंड को साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिले। अब उसका इनकम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बड़ा सिंपल हो गया है। ज्यादा इनकम यानी 1,20,000 या उससे ज्यादा होगी तो 75,000 का फिक्स एक्सपेंस और 30,000 रुपए चला जाता है बफर फंड में, 10,000 रुपए बिजनेस री इन्वेस्टमेंट में और 5,000 रुपए खर्चे में। पर जब इनकम 70,000 से 1,20,000 हो जाती है तो एक्सपेंस तो मेंटेन हो जाता है, पर बफर में कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। और जैसे ही इनकम 70,000 से गिरती है तो बफर ओपन हो जाता है और बफर से पैसा निकाल के अपने खर्चे निकाल लिए जाते हैं। सिर्फ 15 महीने में रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग रहे। बफर अकाउंट में ऑलरेडी 6,80,000 रुपए रखा हुआ है। उनका खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करीबन 8.5 लाख का रुपए का हो गया। मंथली उनकी पैसिव इनकम भी बन गई है 3,000 रुपए की, और बिजनेस ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस फ्री, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो स्ट्रेस पे पहुंच गए। इररेगुलर इनकम का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ऊपर का प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। अगर आपकी भी इनकम इररेगुलर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर ये सोल्यूशन आपको फेवरेबल लगता है तो लाइक जरूर दबा दें। तो गाइस, सिस्टम इंप्लीमेंट करो, सिस्टमैटिकली देखो, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली डिजाइंड है ये, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए। इस सिस्टम से पहले आपके माइंड में स्ट्रेस होता होगा, बहुत अच्छी सैलरी के बाद भी आप ब्रोक फील करते होंगे, रैंडम डिसीजन होते होंगे, क्रेडिट कार्ड का डेट चल रहा होगा, फैमिली का प्रेशर चल रहा होगा, फेस्टिवल में स्ट्रेस बोरोइंग हो रही होगी, किसी प्रकार का इमरजेंसी फंड नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और लास्ट मिनट टैक्स पैनिक होगा। पर अगर आपने ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया तो आपको कंप्लीट पीसफुल सिस्टमैटिक मैनेजमेंट मिलेगा। आपका हर पैसा पर्पसफुली एलोकेट होगा, सिस्टमैटिक गोल अचीवमेंट होगी, क्रेडिट कार्ड से पॉइंट्स भी अर्जित होंगे जिसे आप आगे यूज कर सकते हैं, फैमिली आपकी खुश रहेगी, स्ट्रेस फ्री फेस्टिवल्स होंगे, एक आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होगा, सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन होगी और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन होगा। आप अपना सक्सेस टाइमलाइन जरूर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह सकते हैं कि पहले 1-2 साल के अंदर आप एक इमरजेंसी फंड चाहते हैं 2 से 3 लाख का, इन्वेस्टमेंट फंड जाते हैं 1 से 2 लाख का, कोई लोन नहीं होना चाहिए। तीसरे से पांचवें साल तक ये इमरजेंसी फंड 5 से 8 लाख का हो जाए, पोर्टफोलियो 8 से 15 लाख का हो जाए और आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर चला जाए, और 5वें साल तक आपका इमरजेंसी फंड एकदम कंप्लीट हो जाए, 25 से 50 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट फंड में हो, और आपकी लाइफ में मैंने जो शुरू में कहा था, चाहे आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ड्रीम वेकेशन पे जाना है और फाइनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आप सब कुछ अचीव कर सके। एक चीज याद रखिएगा, जो फैमिली सैलरी सिस्टमैटिकली कंट्रोल करती हैं वही अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करती है। पैसा कमाना स्किल है,
सिस्टमैटिक बचाना आर्ट है और कंपाउंड करना एक साइंस है। ये तीनों को मास्टर कर लीजिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटीड है। लाइक करो अगर आपको लगता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस वीडियो को देखने के बाद। सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि अभी तक सिर्फ 22% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। कमेंट कीजिए अपना बिगेस्ट चैलेंज जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने सिस्टम को जरूर इंप्लीमेंट कीजिए और कुछ समय बाद मुझे आके अपने रिजल्ट्स बताइए। जाने से पहले विन 12 को फिर से चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। और किन मुद्दों पे वीडियो चाहिए वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.